कुर्बानी तरह कोना आवाम नू जिवें मर्जी कोई जान। हुकूमत को चाहिए कि सारी आवाम को मार दें। गरीब ने मार छड़े उन्हें कम चौक के रखे महंगाई बोलो। गरीब लोगों के लिए रिलीफ ऐसा निकालें कि जो उनको आसानी हो सके। पर ये सारी चोर बाजारी लगी हुई है। तब्दीली आ गई, हर बंदे को रुला रही है। पेट्रोल का रेट बढ़ाने से अगर मसले हल हो जाते हैं तो बढ़ा दें, हम साथ देंगे। इनको ईद के दिनों में तो थोड़ा सा हया करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान हमदोश रिजवी। नाज़रीन, बड़ी ईद से पहले बड़ा तोहफ़ा दे दिया गया है हुकूमत की जानिब से और आवाम पर एक और पेट्रोल पम्प गिरा दिया गया है। बड़ी ईद से पहले आवाम एक्सपेक्ट करी थी कि कोई रिलीफ मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद आवाम के लिए एक बड़ा तोहफ़ा पेट्रोल महंगा हो चुका है और इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत है वो 118 रुपये तक पहुँच चुकी है। और नाज़रीन, आज हम जानेंगे यहाँ पे लोगों से कि उनकी क्या तासुरात हैं। आइए हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल डलवा लिया आपने? जी। कैसे पेट्रोल मिला है? पेट्रोल 118 रुपये। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, कुर्बानी से पहले एक बड़ा ऐलान कर दिया गया, क्या तासुरात हैं आपके? तासुरात तो भाई यही है कि ये महंगाई पे काबू किया जाए। अब देखे जो एक गरीब बंदा है कुर्बानी के लिए जानवर भी लेने जाता है, कम से कम जो है 50 से 60 हज़ार रुपये का जानवर है। मैं खुद 2-3 दिन मंडी ट्राई करता रहा हूँ। ये पेट्रोल की मसनूआत की वजह से जो है हर एक चीज़ की महंगाई और हर एक चीज़ पे जो है ना लोग अपने मन माननी जो है ना रकमें वसूल कर रहे हैं। किराए में भी जब किराए की बात आती है तब वो कहते हैं कि नहीं जी इतना किराया नहीं, हालांकि हर एक चीज़ महंगी है। इमरान खान साहब के लिए मैं यही पैगाम दूंगा कि ये जो है अपना महंगाई पे कंट्रोल करें और कुछ गरीब लोगों के लिए रिलीफ ऐसा निकालें कि जो उनको आसानी हो सके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल डलवा लिया आपने? जी। किस प्राइस में मिला है? मैंने तो 250 रुपये का डलवाया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पेट्रोल की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया है, 118 तक पहुँच गया पेट्रोल, क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहूँगा कि बस ये सारी चोर बाजारी लगी हुई है, मुल्क को बेड़ा गर्क करने पे लगे हुए सारे। ये इंसानियत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं इन लोगों। खान साहब ने रिलीफ का वादा किया था, मिला रिलीफ? कोई रिलीफ नहीं। क्या रिलीफ दिया उन्होंने? जो बात करते हैं सुबह कुछ करते हैं, रात को कुछ कह देते पलट जाते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ये 119 रुपये हो गया माशाल्लाह। उन्होंने रिलीफ अपने लिए ही कहा था, शायद हमारे लिए नहीं कहा। हम तो डलवा ही रहे हैं, मजबूरी है। अब क्या करें, ना डलवाएंगे तो वो पेट्रोल बंद कर देंगे। तो अब क्या असरात आपको नज़र आ रहे हैं? बड़ी ईद से पहले बड़ा ऐलान किया उन्होंने आपको। बड़ी ईद से पहले बहुत बड़ा किया, अभी तक कुर्बानी नहीं ला सके। 5-6 बार चले गए, इतनी महंगी की है कि अभी तक खरीद नहीं सके। 2-2.5 लाख रुपए से नीचे जानवर नहीं है, कैसे खरीदें? अस्सलाम वालेकुम जनाब वाला। वालेकुम सलाम। पेट्रोल आपने डलवाया है, पेट्रोल की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? सर तब्दीली आ गई, हर बंदे को रुला रही है। तो वो जो चीख के बोलते थे वो पेट्रोल पे इतनी कमीशन ले रहे, इतनी प्रॉफिट ले रहे, अब इनको नहीं नज़र आता। गरीब को मार रहे हैं ये। वो कहते हैं कि अगर हम और मुल्कों के साथ कहीं कंपेयर करें तो हमारा पेट्रोल फिर कदर बेहतर है। पहले भी तो ऐसे ही था ना, ये नई हुकूमत तो नहीं आई, पहले भी ऐसे ही चल रहा था। अब वो कह रहे हैं कि नहीं है, हमारी तरफ कहेंगे कि इंडिया में सस्ता है, सूडान में सस्ता है। इकॉनमी हमारी तो सूडान से भी नीचे चली गई है। तो अब क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? कुर्बानी से पहले इतना बड़ा ऐलान कर दिया। कुर्बानी बड़ी ईद पे बड़ा तोहफा दे दिया गवर्नमेंट ने, और क्या कह सकते हैं। सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो है उसको ये डिसाइड करना चाहिए कि प्लानिंग किस तरह से करनी चाहिए। पेट्रोल का रेट बढ़ाने से अगर मसले हल हो जाते हैं तो बढ़ा दें, हम साथ देंगे। लेकिन अगर नहीं होते तो फिर कोई और ऑप्शन भी तो देख लेना। हर दफ़ा रिलीफ देने का कहा गया था, तो आप ये देखें ईद से पहले इतनी बड़ी उन्होंने तोहफा दे दिया आवाम को। सर आवाम की रियल कंडीशंस को देख लें। उनका कोई सर्वे मुझे बताएं कि खान साहब जब से आए हैं कोई सर्वे हुआ है किसी चीज़ का? कोई गवर्नमेंट का सर्वे हमें बता दें। वो कहते हैं कि अगर हम और मुल्कों से कंसीडर करें, इसको मवाजना करें तो पेट्रोल की कीमत कदरे बेहतर है। हाँ जी, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाकी जो दूसरी कौमों के पास फैसिलिटीज़ हैं उनके साथ मुकाबला करें तो हम ज़ीरो है। आप अगर सिर्फ पेट्रोल का मुआवजा कर लें या कीमतों का कर लें, लेकिन जो दूसरे मसाइल हैं उनका भी करें कि उनके पास फैसिलिटीज़ किस किस्म की हैं दूसरे कंट्रीज़ की। बस क्या कहें, ये तो बस अब हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है। आए दिन इनका पेट्रोल महंगा हो जाता है। पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है, तो खान साहब ने कहा था रिलीफ देंगे, लेकिन अब ये कीमत बढ़ा दी गई है, तो क्या देखते हैं आगे? अभी कुछ नहीं कह सकते हम। ये कोई 1 मिनट का नहीं पता इनका अभी क्या करते हैं क्या नहीं करते। 1 मिनट का नहीं पता। नाज़रीन और साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम। पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? इनको ईद के दिनों में तो थोड़ा सा हया करनी चाहिए, बाकी हम क्या कह सकते हैं इनका। उन्होंने कहा था रिलीफ देंगे आवाम को ईद से पहले। कोई भाई रिलीफ नहीं है, बस ये जस्ट आवाम को एक धोखा दही दे रहे हैं, बस धोखा।
और कुछ भी नहीं है। जी बाबूजी क्या कह रहे हो? सिर्फ बातें कर सकते और काम की बात काम नहीं कर सकते ये लोग। सिर्फ बातें कर सकते हैं, ये कर देंगे, ये वो कर देंगे, बातें सिर्फ जितनी भी हैं सॉरी कंटेनर वाली बातें हैं और कोई बात नहीं है इसमें। हाँ जी, वो सिर्फ हुकूमत ही कंटेनर वाली है। जी चाचू, तब्दीली आई है कि नहीं आई? पेट्रोल महंगा कर दिया है। मैं कहता यहो जी तब्दीली आई, गरीब बंदा रह नहीं गया, गरीब बंदे मार छड़िया उन्हें। ईद तो पहले एक बड़ा तोहफा देता है हुकूमत ने ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੋਹਫੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਕੰਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ महंगाई ਦੇ ਵੱਲੋਂ। बस क्या कह सकते हैं, अब मजबूरी है, डलवाना तो पड़ता ही है। इतनी सैलरी है जितना आपको कहते हैं आने जाने का खर्चा लग जाता है। कुछ भी नहीं कह सकते, हमारे कहने पे कौन सा पेट्रोल सस्ता कर देंगे। नहीं, आवाम डिमांड करती है कि रिलीफ दें, वो कहते हैं हम रिलीफ दे रहे हैं, तो क्या मिल रहा है कोई नहीं, रिलीफ? कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा, हर चीज़ महंगी करते जा रहे हैं। फ्यूचर में यही देख रहे हैं कि गरीब मरता जाएगा, पहले भी मर रहा था अब भी मरेगा। गरीब कोई नहीं रहेगा, सब मार देंगे, तो वो मार रहे हैं सारे गरीबों को, उनका मतलब ये था। जी नाज़रीन, आपने देखा कि अवाम उन्नास का ये कहना था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है, रिलीफ की बात की गई थी, रिलीफ नहीं मिला, आगे ईद आ रही है, उससे पहले कुछ ख्याल कर लिया जाता। उसी के साथ साथ उनका ये भी कहना था कि वादे बहुत ज़्यादा किए गए हैं, हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। और ये भी अवाम ने बड़े गुस्से में कहा कि खान साहब ने फरमाया था कि कोई भी गरीब इस पाकिस्तान में नहीं रहेगा, तो अब वो गरीबों को मारते चले जा रहे हैं। ये तासुरात थे अवाम के, और अब देखना ये है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए कैसा होता है, और क्या जो रिलीफ की बात की जाती है वो रिलीफ आवाम तक पहुंच सकता है या नहीं। आज का प्रोग्राम कैसा लगा है फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान हमदोश रिजवी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। क्या ताकतवर का कभी एहतसाब होगा? मुल्क में यकसा निज़ाम आखिर कब आएगा? अवाम की सोच पर पहरे अब माजी के किस्से, मीडिया और अब सोशल मीडिया। खबर अब हर कैद से आजाद है। देखिए न्यूज़ फीड मुर्तज़ा डार के साथ। सर एक आपके पास पोजीशन आती है सर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, दैट इज नोन एज द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल। एंड ही आर्टिकल 168 आप अपॉइंट करेंगे, 169 फंक्शंस आप डिफाइन करेंगे, 170 डायरेक्शन आप देंगे, आर्टिकल 171 ही विल रिपोर्ट टू यू। Are you satisfied with the office of Auditor General of Pakistan? I am not satisfied with everything which is going on in Pakistan. इतना सख्त बयान कि नैब को ख़त्म कर दें वरना खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। ये सख्त बयान नहीं, हकीकत है। मैं हमेशा से कह रहा हूँ, या आप नैब को रख लें या मुल्क को रख लें। पाकिस्तान की अगर मैं दोबारा थोड़ी सी बात करना चाहूँ, क्या पाकिस्तान जो कश्मीर का केस है अब उस तरह दुनिया को प्रेजेंट कर सका है? बिकॉज एक व्यू पॉइंट ये भी है कि हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। कि गुज़श्ता बरस जो है अगस्त सितंबर अक्टूबर में आपने पूरी कोशिश की, और उसमें सिर्फ जो है हुकूमत शामिल नहीं थी, सारी सियासी जमातें भी शामिल थी, और फिर जो है उनको पाकिस्तान की आबादी की 22 करोड़ आबादी की हिमायत हासिल थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कोर वर्कर है, जो MNAs हैं, जो कोर MNAs हैं, जो उस विजन के तहत चले हुए हैं, वो बहुत पीछे रह गए हैं। जो पैराशूट से आए हुए हैं वो सारे आगे बैठे हुए हैं। तो पार्लिमानी सिस्टम है, उसमें वी लाइक इट और नॉट, प्राइम मिनिस्टर मेक्स अ डिसीजन। क्यों नहीं मोना सिलाई को एक वजारत देते? मुकाएं के काम रोज़ का एक रोना ही डला होता है हर वक्त। ये तो इमरान खान को बताओ। देखिए प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे विद मंसूर आजम काजी जुमा से 8:05 पर सिर्फ कैपिटल TV पर।